अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। पिछले दिनों मैंने एक जर्मनी असाइलम पे वीडियो अपलोड की थी, तो उस वीडियो पे मुझे बहुत से कमेंट आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मुझसे क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अदर कंट्री का वीज़ा है, जैसा कि समझ लें फ़्रांस का वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है, इटली का वीज़ा है, तो क्या उस वीज़े पे हम जर्मनी में आगे असाइलम कर सकते हैं। और इसके अलावा और इस तरह का पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास रोमानिया का वर्क परमिट है, माल्टा का वर्क परमिट है, तो क्या वो वर्क परमिट को छोड़ के हम जर्मनी में आके असाइलम कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है मेरा कि क्या अगर दूसरे कंट्रीज़ के आपके पास वीज़ा है या आप वीज़े के बगैर अगर आते हैं जर्मनी में बॉर्डर क्रॉसिंग करके, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर लें ज़रा, तो क्या अगर वीज़े के बगैर डंकी लगा के जिसे आप कहते हैं आप जर्मनी में दाखिल होते हैं और रास्ते में आपके फिंगरप्रिंट हो जाते हैं किसी कंट्री में, तो क्या आपको जर्मनी में असाइलम करना चाहिए। तो इस पे बात करते हैं आज। 2018 में शेंजन ने एक रूल बनाया था, सारे शेंजन कंट्रीज़ ने मिलकर एक कानून पास किया था कि आप जिस कंट्री का भी वीज़ा लेके आएंगे उस कंट्री में ही आपको असाइलम लेना होगा अगर आपने असाइलम करना है तो। या अगर आप बॉर्डर क्रॉसिंग करके आ रहे हैं, जर्मनी आने से पहले आपके फिंगरप्रिंट क्रोशिया में, बल्गारिया में, किसी कंट्री में भी हो जाते हैं, तो आपको उसी कंट्री में रुक जाना चाहिए और वहाँ असाइलम करना चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप यहाँ जर्मनी पहुँच जाते हैं और असाइलम करते हैं, तो असाइलम की एप्लीकेशन देने के 2-4 दिन बाद आपको वो फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाते हैं, तो आपने फ़िंगरप्रिंट देने के लिए जाना होता है। जब आप फिंगरप्रिंट देने के लिए जाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं क्या आपके पास जर्मनी के अलावा किसी और कंट्री का वीज़ा था, या आप जर्मनी के वीज़े पे इधर जर्मनी में दाखिल हुए हैं, या अगर आप बॉर्डर क्रॉसिंग करके आए हैं तो क्या रास्ते में आपके कहीं फिंगरप्रिंट तो नहीं हुए। तो ये सारे सवालात वो आपसे करते हैं। अगर आप उनको साफ साफ बता देते हैं तो फिर तो आपका केस सीधा सीधा डबलिन में चला जाता है। और अगर आप उनसे छुपा लेते हैं कि मेरा वीज़ा जर्मनी का था, इस वक्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और आप उनसे झूठ बोल देते हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त आपके कहीं फिंगरप्रिंट नहीं हुआ, आप इस तरह उन्हें बता देते हैं कि मैंने जर्मनी में आके फ़र्स्ट टाइम ही फिंगरप्रिंट कराए हैं, या इससे पहले मेरा कहीं और असाइलम भी नहीं है, तो उस सूरत में फिर वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं। तकरीबन 1-2 महीने के बाद अगर वो कोशिश करते हैं आपका पता चलवाने की, तो वो पता लगा लेते हैं। 90% उनके पास एक्सेस होती है कि वो आपके फिंगरप्रिंट्स किस कंट्री में हुए हैं, आपने असाइलम कहाँ पे किया है, आपके पास वीज़ा किस कंट्री का था, ये सारी चीज़ों का वो पता चला लेते हैं 90%। लेकिन 10% केसेस में ऐसा होता है कि उनको पता नहीं चलता, या हो सकता है उन्होंने आपके बारे में पता करवाया ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर उनको आपके फिंगरप्रिंट्स का पता चल जाए तो तब वो ये करते हैं, हेलो बोझो, तो उस सूरत में वो ये करते हैं कि समझ लें लेट्स सपोज आप इटली के वीज़े पे आए थे, या बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त इटली में आपके फिंगरप्रिंट हो गए थे, तो वो इटली गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे जर्मनी वाले और आपको वापस भेजने के लिए उनको कहेंगे। अगर इटली एग्री हो गया आपको वापस लेने में, उसने जर्मनी को जवाब दिया कि हाँ जी ठीक है मैं अपना बंदा वापस लेता हूँ, तो उस सूरत में जर्मनी वाले आपको 100% डिपोर्ट इटली में कर देते हैं। इटली का नाम मैंने मिसाल के तौर पे लिया है। जिस कंट्री में भी आपका वीज़ा होगा या जिस कंट्री में भी बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त आपके पहले फिंगर होंगे, तो उस कंट्री में जर्मनी आपको डिपोर्ट कर देगा। और अगर जर्मनी वाले इटली से रब्ता या किसी कंट्री से रब्ता करते हैं जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट थे और वो उनको जवाब नहीं देते, या जवाब देने या 6 महीने गुजर जाते हैं, ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते यहाँ असाइलम करने के बाद, तो फिर ये आपको उस कंट्री में डिपोर्ट नहीं करते।
फिर ये होता है कि आपका केस यहीं पे चलता है जर्मनी में, और आगे आपकी कार्रवाई चलती है। आगे कार्रवाई इस तरह है कि आपका पहला इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या मसले मसाइल थे। फिर नॉर्मली जो रेगुलर जो तरीका है उस पे आपका केस चलना शुरू हो जाता है। आपके डबलिन में जो फिंगर आते हैं, मतलब जब आप इधर असाइलम करते हैं आके आपके फिंगर लेते हैं, और उससे पहले आपके जहाँ फिंगर थे, तो इस तरह आपका केस डबलिन में आ जाता है, डबल फिंगर में, कि यूरोप के आपके डबल फिंगर हैं। तो जब ये 6 महीने गुजर जाते हैं, दूसरा कंट्री कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो डबलिन वाला जो मामला है उससे आप बाहर निकल जाते हैं और आप नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है। आपकी एप्लीकेशन जो होती है असाइलम की वो मंजूर कर ली जाती है और आपका केस इधर जर्मनी में चलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपकी लक है कि आपका केस नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में आता है। वो आप डिपेंड करता है कि आपका केस किस तरह का है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, अगर आप असाइलम करते हैं तो आपने यहाँ आके डिसीजन नहीं लेना असाइलम का, आपने अपने होम कंट्री से ही डिसाइड करके निकलना है। उसके लिए प्रिपरेशन करके निकलना है। उसके लिए आपको कोई ना कोई FIR की ज़रूरत होती है, वो आप बनाते हैं, जो आपने इधर असाइलम में आके दिखानी होती है कि जी मुझे मेरे होम कंट्री में ये मसले मसाइल हैं। वो यहाँ आके आपने दिखानी होती हैं एविडेंस कि मेरे मसले मसाइल थे, मुझे जान का ख़तरा था। उस सूरत में आपके केस पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी ये जो FIRs वगैरह हैं या जो भी आपके मसले मसाइल हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इधर आके इनको ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि ये मसले मसाइल हैं, इस वजह से मैंने अपना कंट्री छोड़ा है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इस पे ये है कि अगर आपका केस पास हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको काम की इजाज़त मिल जाती है। आपको पर मंथ पैसे तो ये स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देते हैं, 150 यूरो। और जो टाइम गुजरता है, आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन में जाते हैं तो फिर आपको 500 यूरो तक भी ये देते हैं। केस पास के बाद फिर ये आपको काम की इजाज़त दे देते हैं। आपको काम करना होता है और अपने सारे खर्चे वगैरह अफोर्ड आपने खुद करने होते हैं। और समटाइम्स ये आपको कोई ना कोई अलाउंस भी देते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियली मदद हो सके। ऐसा नहीं कि आप काम करना शुरू करें और ये आपके पैसे बंद कर दें। आप काम शुरू करते हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हैं, अगर ये इनके कंट्री के मुताबिक आपकी पे है तो फिर ये आपके पैसे बंद कर देते हैं। अदरवाइज़ ये आपको कोई ना कोई अलाउंस देते रहते हैं, आपको पैसे भी देते रहते हैं। और लेट्स सपोज अगर पहले इंटरव्यू के बाद आपका केस पास नहीं होता, नेगेटिव में चला जाता है, तो उस सूरत में फिर आपको ये दोबारा अपील का हक़ देते हैं, जिसमें आपने लॉयर करना होता है। लॉयर करने के बाद आपने दोबारा इंटरव्यू देना होता है और वो सारी चीज़ें आपने दोबारा दोहरानी होती हैं, आपने बताना होता है। तो ज़्यादातर लोगों का इधर दूसरे इंटरव्यू के बाद केस पास होता है। मोस्टली मैंने तो देखा है कि पहली दफ़ा केस उनका उड़ ही जाता, फेल हो जाते हैं। बहरहाल ये आपकी लक पे, आपके केस पे है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि लक पे आपकी। कई बंदे ऐसे हैं कि जिनका केस बड़ा कमज़ोर था फिर भी उनके केस पास हो गए, और केस पास जो है वो तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर उसका डिसीजन आ जाता है। अब जो है 2024 में, पहले बहुत मुश्किल था, पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता था आपको, 2-2, 3-3 साल, लेकिन अब 1 साल में डिसीजन आपका आ जाता है। तो एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जर्मनी में असाइलम तभी करना है कि जब आपके पास जर्मनी का वीज़ा हो, या अगर आप बॉर्डर क्रॉसिंग करके आ रहे हो और आपके किसी कंट्री में फिंगर ना हो, तो फिर आप आके जर्मनी में असाइलम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर ये डिपोर्टेशन की तलवार मंडलाती रहती है और आप हर वक्त जितनी देर भी रहते हैं इधर टेंशन में रहते हैं कि ये ना हो मुझे डिपोर्ट ही कर दें। और डिपोर्ट ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ये पकड़ के कर देते हैं। आपको ये अगर इन्होंने डिपोर्ट करना हो, डिपोर्ट आपको आपके होम कंट्री में नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका फिंगर है या वीज़ा वहीं पे करेंगे। और सबसे पहले ये आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं आपका केस डबलिन में है, आप यहाँ से चले जाएं। फिर ये आपको लेटर भेजते हैं, फिर ये आपको बुलाते हैं, मतलब 2-3 दफ़ा ये आपको वार्निंग देते हैं। उसके बाद फिर ये आपको, अगर आप नहीं जाते तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरा एक
जानने वाला था उससे ऐसे ही उन्होंने कहा, तो वो नहीं गया, वो छुप के यहाँ रहता रहा और काम करता रहा। तो 18 महीने तक अगर आप छुप जाते हैं, काम करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड करने वाली तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं अपने रिस्क पे यही बात कर रहा हूँ, ये वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। लेकिन ये है कि 18 महीने तक अगर यहाँ छुप के वो काम करते रहें आप, जब ये आपको लेटर भेज देते हैं कि आपको डिपोर्ट करना है और आप उसके बावजूद भी यहाँ 18 महीने तक काम करते रहते हैं छुप के, तो उस सूरत में भी आपका केस डबलिन में से निकल जाता है और आपको यहाँ रेगुलर जो वीज़ा इशू करते हैं वो कर देते हैं और आपका केस चलना शुरू हो जाता है। तो ये थी सारी चीज़ें। इस पे और भी बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।